एक जगह एक बादशाह ने 3 बेगुनाह लोगों को सजाए मौत दे दी। रस्सी छोड़ी गई, रस्सी चरखे के गिर्द घूमती रही और लेकिन पत्थर ऐन उस आलिम के सर के ऊपर आकर रुक गया और इस तरह आलिम मरने से बच गया। सब लोग हैरान और परेशान हो गए। आज हमारे आसपास में ऐसे फ़लसफ़ियों की कमी नहीं है जो खुद को बहुत अक्लमंद और होशियार समझते हैं, हालांकि बहुत वो नासमझ और नादान होते हैं। जहां बोलना ज़रूरी है वहां खामोश रहना एक जुर्म है। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। मौलाना रूमी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा अपनी किताबों के अंदर लिखा है। कहते हैं कि एक वक्त ज़माने में एक बादशाह ने अपने बेटे को एक आलिम के पास दीन सीखने के लिए भेजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, एक बहुत पुरानी हिकायत है कि एक जगह एक बादशाह ने 3 बेगुनाह लोगों को सजाए मौत दे दी। उन 3 बेगुनाह लोगों में एक आलिम था, दूसरा वकील था और तीसरा फ़लसफ़ी यानी फ़िलासफ़र था। जब सज़ा देने के लिए उनको मौत देने के लिए जब उनको मौत की घाट ले जाया गया तो वहाँ मौत देने का सिस्टम ये था कि एक पत्थरों का बड़ा एक मीनार था, एक कमान बनी हुई थी, उसके ऊपर एक चरखा यानी व्हील थी, उसके आसपास में रस्सी बंधी हुई थी और उस रस्सी से एक बड़ा पत्थर बना हुआ होता था। जब वो रस्सी छोड़ते तो रस्सी व्हील के ऊपर यानी चरखे के ऊपर घूमती और फिर वो पत्थर उस शख्स के ऊपर आकर गिर पड़ता जिस शख्स को जो है सजाए मौत देनी होती थी। जब पहले शख्स को लाया गया मौत देने के लिए तो वो आलिम था। तो आलिम से पूछा गया कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है मरने से पहले? तो आलिम ने कहा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है कि वो मुझे ज़रूर बचाएगा, वो मुझे बेगुनाह कत्ल होने नहीं देगा। तो उसको खड़े किया गया उस जगह पर जहाँ पर पत्थर आकर गिरना है। अब जो है रस्सी छोड़ी गई, रस्सी चरखे के गिर्द घूमती रही और लेकिन पत्थर ऐन उस आलिम के सर के ऊपर आकर रुक गया और इस तरह आलिम मरने से बच गया। सब लोग हैरान और परेशान हो गए कि देखो अल्लाह ने इसको बचा लिया। अब दूसरी बारी वकील की थी। वकील को लाकर खड़ा किया गया। वकील से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वकील ने कहा कि मैंने हमेशा हक और सच के लिए लड़ाई लड़ा हूँ और मुझे भरोसा है कि सच जीत जो है सच ही की होगी और मैं नहीं मरूँगा। फिर ऐसे ही हुआ, रस्सी छोड़ी गई, रस्सी चरखे पर घूमी और पत्थर इस वक्त भी ऐन वकील के थोड़ा ऊपर आकर रुक गया और वकील भी मरने से बच गया। अब तीसरी बारी थी फ़िलासफ़र की, फ़लसफ़ी की। फ़लसफ़ी को जब लाया गया तो उसने बड़ी ही फ़लसफ़ियाना अंदाज में चरखे के ऊपर देखा, रस्सी को देखा, पूरे मजमे की तरफ एक तंज़ की हंसी मुस्कुराते हुए और तंज़ करते हुए उसने कहा कि देखो, ना आलिम को इसके खुदा ने बचाया, न वकील को उसके इंसाफ ने बचाया, बल्कि बात यह है कि जो चरखे के जो गिर्द रस्सी है उस रस्सी के ऊपर एक गांठ है और जब वो रस्सी घूमती है तो गांठ वहाँ पर अटक जाती है और इसलिए पत्थर जो है हवा ही के अंदर रुक जाता है और आदमी मरने से बच जाता है। जब जल्लादों ने और तमाम लोगों ने इस चीज़ को देखा तो वाकई उस रस्सी के ऊपर एक गांठ बनी हुई थी जिसकी वजह से पत्थर हवा ही में रुक जा रहा था और रस्सी पूरी नीचे नहीं गिर पा रही थी। तो जल्लाद ने जब देखा तो फ़ौरन से उस गार्ड को निकाल दिया गया। अब जो है दोबारा रस्सी छोड़ी गई और पत्थर आकर ऐन फ़लसफ़ी के सर पर गिरा और फ़लसफ़ी कुचल कर उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी तो आप समझ ही गए होंगे कि बाज़ मर्तबा खामोश रहना ये हिकमतों के अंदर शुमार होता है, लेकिन अफसोस कि आज हमारे आसपास में ऐसे फ़लसफ़ियों की कमी नहीं है जो खुद को बहुत अक्लमंद और होशियार समझते हैं, हालांकि बहुत वो नासमझ और नादान होते हैं। उसके अलावा दोस्तों, खामोशी के बेशुमार फ़वायद हैं। हाँ, जहाँ बोलना ज़रूरी है वहाँ खामोश रहना एक जुर्म है, लेकिन जहाँ खामोश रहना ज़रूरी है वहाँ बेमौका और बेमकसद बोलना भी आदमी को नुकसान उसकी वजह से उठाना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फ़वायद बयान किए हैं अहादीस के अंदर खामोशी के ताल्लुक़ से और कम बोलने के ताल्लुक़ से। आप जानते हैं खामोशी को हदीसों के अंदर नेमत शुमार किया गया है। जो आदमी खामोश रहता है वो उसके अक्लमंद होने की निशानी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़े आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखता हो
तो वो कहे तो अच्छी बात कहे, वरना खामोश रहे। इसी बात को नवाज देवबंदी ने अपने शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। वो कहते हैं, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। दोस्तों, किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि आदमी की शख्सियत उसकी ज़बान के पीछे होती है। आदमी खामोश रहने से उतना नुकसान नहीं उठाता जितना बाज़ मरतबा बोलने की वजह से आदमी नुकसान उठा देता है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है उस शख्स को, जो शख्स अगर अपने ज़बान की और अपने शर्मगाह की गारंटी दे दे कि वो उससे कोई गलत काम नहीं करेगा, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वो शख्स को मैं जन्नत की बशारत देता हूँ, उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ही खूबसूरत और मुख्तसर हदीस है कि मन समता नजा, जिसने खामोशी अख्तियार की उसने नजात पाई। इस पर मौलाना रूमी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्सा अपनी किताबों के अंदर लिखा है। कहते हैं कि एक वक्त ज़माने में एक बादशाह ने अपने बेटे को एक आलिम के पास दीन सीखने के लिए भेजा। दीन सीखते सीखते आलिम ने शहज़ादे को एक हदीस सुनाई, और वो हदीस यही थी कि मन समता नजा, जिसने खामोशी अख्तियार की उसने नजात पाई। तो इस हदीस का उस शहज़ादे पर इतना असर हुआ कि वो उसकी बात से बिल्कुल खामोश हो गया। बादशाह और उसके घर वाले और तमाम लोग परेशान हो गए कि शहज़ादे को क्या हो गया है। इलाज करवाया गया, बहुत सारे हकीमों को, डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक हकीम ने यह मशवरा दिया कि इसे जंगल की सैर पर भेज दिया जाए। तो उसके उस मशवरे को अपनाते हुए शहज़ादे को जंगल की सैर पर भेज दिया गया, साथ में खादिम भी लगा दिया गया। जब जंगल से गुजर रहा था तो शहज़ादे ने देखा कि एक शिकारी है जो अपना तीर कमान लेकर परिंदों के शिकार के लिए निकला हुआ है। तो शहज़ादे की नज़र पड़ी कि एक झाड़ी में पत्तों के पीछे कुछ कबूतर यानी फाख्ता और कुछ परिंदे बैठे हुए हैं, लेकिन चूँकि वो दरख्त के पीछे थे, पत्तों की आड़ में थे, तो शिकारी की नज़र उस पर नहीं पड़ पाई और शिकारी आगे बढ़ गया। लेकिन जब शिकारी आगे बढ़ गया तो अचानक एक कबूतर ने अपने आवाज़ निकाल ली, उसने कुछ बोल दिया। तो फ़ौरन से शिकारी वापस आया, उसने उस कबूतर का निशाना लिया और तीर चलाया, और वो कबूतर फड़फड़ाते हुए ज़मीन पर आ गया। तो फ़ौरन से शहज़ादी की ज़बान से निकला, सद्दक़्त या रसूलुल्लाह, कि ए रसूलुल्लाह, आपने सच फरमाया कि इस परिंदे ने बोला और इसकी मौत वाक़ई हो गई। खादिम ने जब ये रिपोर्ट बादशाह को पहुंचाई कि शहज़ादा ने बोल दिया है, उसने खामोशी तोड़ दी है, तो बादशाह को समझ में आ गया कि ये शहज़ादे ने जानबूझकर खामोशी अख्तियार की थी। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया। उसने जल्लाद को बुलाया और कहा कि इसको कोड़े लगाओ। जब शहज़ादे को कोड़े लगाए गए तो शहज़ादा दोबारा बोल पड़ा कि सद्दक़्त या रसूलुल्लाह, कि आपने सच कहा था कि जिसने खामोशी अख्तियार की उसने नजात पाई। परिंदे ने बोला तो परिंदा को मार पड़ी, परिंदा मर गया, और मैंने बोला तो मुझे भी मार पड़ी और मुझे भी नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, खामोश रहें, खामोशी में नजात होती है, खामोशी के अंदर फ़ायदे होते हैं। खामोशी एक पुरविकार और एक बड़ी शख्सियत की पहचान होती है। आखिर में कुछ बातें मैं आपके खामोशी के ताल्लुक़ से कहना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। वो ये कि अगर आपके पास पूरी मालूमात ना हो, अधूरा इल्म अगर आपके पास हो, तो खामोश रहें। अगर आपका मूड अगर अच्छा नहीं है तो खामोश रहें। जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो तो खामोश रहें। अगर आपके अल्फाज दूसरों को तकलीफ़ देते हैं तो खामोश रहें। अगर आपके अल्फाज से और आपकी बातों से लोग गलत तासुर लेते हैं, नेगेटिव इम्प्रेशन लेते हैं, तो खामोश रहें। अगर आप चीखे बगैर बात नहीं कर सकते हैं तो खामोश रहें। जब कोई बोल रहा है और आपको सुनना ज़रूरी है तो खामोश रहें। अगर आपको बात करने के बाद शर्मिंदगी का डर हो तो खामोश रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।